हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये मैंने चैप्टर अभी तक आपको इसके बारे में नहीं पढ़ाया है, मतलब मैंने इसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाई हैं, बट इसके अंदर एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बहुत सारे आईएएस एस्पिरेंट्स, एसएससी एस्पिरेंट्स को समझ नहीं आ पाता है। ये एसएसटी का बहुत लोगों को मुश्किल टॉपिक लगता है। देखिए क्या है इसमें, कहा है कि ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू द ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फेयर आपको इसके पहले आपको पता होना चाहिए, ट्रोपोस्फेयर हमारी सबसे फर्स्ट लेयर होती है और उसमें बताया कि ट्रोपोस्फेयर जो होती है ना, वो जब दूसरी लेयर आने वाली होती है, एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स होती है, तो ट्रोपोस्फेयर के बाद जब दूसरी लेयर मिजोस्फेयर आती है, वो उस टेम्परेचर मतलब मिजोस्फेयर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब -57 डिग्री सेल्सियस हो जाए तब जाकर के मिजोस्फेयर आ जाती है। ये स्टेटमेंट कहता है, ये समझिए। सपोज करो आप आसमान है आपका, ठीक है, कोई भी आप स्काई वाई कुछ भी मान लो, आप बहुत ऊपर जा रहे हो। मैं आपसे कहूँगा कि भाई तुम्हें 10 किलोमीटर्स तक जाना है, तब आप समझ जाओगे कि हाँ मुझे 10 किलोमीटर्स ऊपर तक जाना है, तो भैया फिर मैं 10 किलोमीटर ऊपर जाऊँगा। सिंपल सी बात है, 10 किलोमीटर ऊपर जाओगे आप, है नहीं? सिंपल सी बात। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर को मेन माना है। अगर मैं आपसे कहूँ किसी डिस्टेंस के बारे में, तो आप कोई भी जगह को पता लगा सकते हो क्योंकि उसमें डिस्टेंस मेन होता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर मेन है। तो भैया डिस्टेंस यहाँ पे तीन तीन दे रखे हैं, 19 किलोमीटर, 13 और 8 किलोमीटर। इन्होंने कहा है अगर आपको ये टेम्परेचर आप अटेन कर लोगे, मतलब अगर आप जब ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होने वाला होगा तो आपके पास ये टेम्परेचर आएगा। इक्वेटर पे 19 किलोमीटर, मिडिल लैटिट्यूड्स में 13 किलोमीटर और 8 किलोमीटर पोल्स पे, तब जाकर के आपका ये टेम्परेचर आएगा। भाई सब पे अलग अलग क्यों है? ये क्या चक्कर है? ठीक है, अब ये मैं आपको पूरी स्टेटमेंट और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों को एक साथ समझा दूंगा। ठीक है, समझिए। ठीक है, कैसे होता है देखिए। ठीक है, अब उस स्टेटमेंट को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ। सपोज करिए आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है आपके पास आइस और एक है आपके पास बहुत ही खौलता हुआ गर्म पानी। आइस क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक है। हॉट वाटर का 102 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, मैंने दोनों का अपने पास से माना है। वैसे आइस का यही कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, इसी पे ही आइस बनती है, ठीक है। अब उन्होंने जो जो स्टेटमेंट कहा उस पे ऊपर हम सबसे पहले उसकी फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन क्या थी? स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन है कि अगर आपको -57 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अटेन करना है, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चलेगा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलता, क्योंकि हमारा अर्थ है ही ऐसा, वहाँ पे हर जगह का डिस्टेंस अलग अलग होता है, इसलिए इन्होंने अलग अलग डिस्टेंस करके दिखाया। इस वजह से इन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर बताया। अब समझो, ऑल्टीट्यूड जो है 19 किलोमीटर ऑफ इक्वेटर, अगर आपको ये टेम्परेचर चाहिए तो इक्वेटर पे 19 किलोमीटर होगा। क्यों? सपोज करिए आपके पास ये एक हॉट वाटर है, ठीक है। हॉट वाटर को 102 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, बहुत तेज़ गर्म है, मतलब किसी का उंगली भी गई ना तो वो जल सकती है, बहुत तेज़ गर्म है। अब आपने नंबर लाइन सुनी होगी, हर एक इंसान ने सुनी होती है नंबर, बिल्कुल तेज़ गर्म है, किसी की उंगली भी गई तो वो जल सकती है, ठीक है। अब सपोज़ करिए ये हॉट वाटर जो है ना, ये इक्वेटर ही है, ठीक है। हॉट वाटर क्या है? इक्वेटर है। इक्वेटर पे क्या रहती है? बहुत तेज़ गर्मी, क्योंकि वो सन के बीच वाला पार्ट होता है, वो अर्थ के बीच वाला पार्ट होता है और सन की रेज डायरेक्ट बीच वाले पार्ट पे ज़्यादा पड़ती है। अब समझो, मान लो मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। आपको नंबर लाइन पता है क्या होती है? नंबर लाइन वही चीज़, मतलब जिसमें एक नंबर बनते हैं और 1 2 3 4 5 लिखा जाता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 1 2 3 1 2 3 4 5 डिग्री 1 2 3 4 5 नंबर्स लिखे जाते हैं, तो आपके पॉजिटिव पे, और नेगेटिव पे लिखे जाते हैं आपके -1 -2 -3, ठीक है। अब ये 102 डिग्री सेल्सियस क्या प्लस का है, हर एक को पता है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। ये चीज़ क्या हुई? पॉजिटिव हुई। अब जब आपका इतना टेम्परेचर पहले से ही अटेन है और आपको क्या करना है, -57 पे चाहिए माइनस, तो आपको करना करेगा कि इसे बहुत ठंडा करना पड़ेगा, है ना। उस टेम्परेचर पे लाने के लिए ठंडा करना पड़ेगा। अब मुझे बात बताओ, एक गर्म चीज़ है और यहीं पे एक ठंडी चीज़ है, आपको इसे और ठंडा करना है और इसे इस मतलब हम इन दोनों को हमें -57 डिग्री सेल्सियस पे करना है। कौन जल्दी ठंडा होगा?
सिंपल सी बात है, आइस ज़्यादा ठंडा होगा जल्दी। आइस क्यों ठंडा होगा? क्योंकि आइस पहले से ही ठंडा है, उसे और ठंडा होना है तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ पहले से बहुत गर्म है और उसे बहुत ठंडी होनी है, तो उसके लिए उसे थोड़े थोड़े टाइम पहले उसे क्या करना पड़ेगा, पहले हल्के गर्म पे आना पड़ेगा, फिर हल्के ठंडे पे आना पड़ेगा, फिर जा कर के वो ज़्यादा गर्म पे होगा। लेकिन ये तो पहले से ही हल्के ठंडे पे है, तो इसे ज़्यादा ठंडे पे जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसमें भी यही कंडीशन है। अब मेरे ख्याल से आप दोनों चीज़ समझ गए होंगे। बस इस टॉपिक से आपको पूरी ये तीनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मतलब इन्होंने क्या कहा कि आपका इक्वेटर पे भैया पहले से ही टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ठीक है। इक्वेटर ऐसी जगह है जहाँ पे आपका पहले से ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। सिंपल सी बात है, रहता है। अब जब बहुत टेम्परेचर हाई रहेगा, हमें ठंडा करना है तो क्या करना पड़ेगा, और धीरे धीरे ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ। क्यों? क्योंकि रूल होता है हर जगह का, ये नेचर का रूल है कि आप जितना ऊपर जाते रहते हो स्पेस के अकॉर्डिंग, उतना ही टेम्परेचर ठंडा होता रहता है, कम होता रहता है टेम्परेचर। लेकिन इक्वेटर पे तो पहले से ही भैया बहुत गर्मी है, तो हमें खूब ऊपर जाना पड़ेगा। वही बात जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी ना, कि इसे खूब ठंडा करने के लिए चाहे इसमें आइस डालो, कुछ भी डालो, वही सेम बात यहाँ पे भी है। इसे खूब ठंडा करने के लिए हमें और ऊंचा ऊंचा जाना पड़ेगा। मिडिल लैटिट्यूड माने जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वो 13 किलोमीटर पे हो जाएंगे। मतलब दोनों का अप्रॉक्स निकाल के करा है इन्होंने 13 किलोमीटर, समझ रहे हैं आप। तो 13 किलोमीटर मिडिल लैटिट्यूड्स का मतलब वो हल्का गर्म और हल्का ठंडा दोनों के बीच बीच में आता है, तो उसे ज़्यादा ठंडा होने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब पोल तो भैया है हमारी आइस। आइस तो पहले से ही बहुत ठंडी है, उसे ज़्यादा ठंडा होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मतलब उसे और ठंडा होना है तो उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसलिए 8 किलोमीटर, कितना कम है 8 किलोमीटर, बस 8 किलोमीटर ऊपर जाओ और आपको ये वाला टेम्परेचर अटेन हो जाएगा। इस वजह से स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो।